हे डॉक्टर फॉस्टर्स, वेयर इज मर्सी नाउ। नहीं समझे? समझाती हूँ। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक ड्रामेटिस्ट हुए हैं क्रिस्टोफर मार्लो। उन्होंने 4 मेजर ट्रेजेडीज लिखी हैं, बस 4 ही लिखी हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और रहस्यमयी अंदाज से उनकी डेथ हुई थी। कभी किसी को पता नहीं चल पाया वो कैसे कहाँ चले गए थे। जब 16वीं शताब्दी में जब शेक्सपियर का जो समय था वो समकालीन थे दोनों, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। कुछ लोगों का तो कहना है कि शेक्सपियर ही क्रिस्टोफर मार्लो थे, लेकिन प्रूफ नहीं है। उनकी एक ट्रेजेडी थी डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स में क्या था, आज आप एपिस्टीन फाइल पे काफ़ी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चर्चा है, चारों तरफ खौफ का माहौल है, हर कोई डरा हुआ है, ये क्या हो रहा है, घृणा है और गुस्सा है लोगों के मन में। अपने बच्चों की सेफ्टी के प्रति नए नए उपाय हम ढूंढ रहे हैं, हम डरे हुए हैं। लेकिन मैं बताती हूँ कि इसकी पटकथा तो 16वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर मार्लो ने लिख दी थी। वो कैसे? अब देखो, डॉक्टर फॉस्टर्स क्या थे? एक साइंटिस्ट थे और वो सब तरह की नॉलेज ले चुके थे। उनके मन में एक इस तरह का भाव आ गया था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे पास फुल नॉलेज है, अब मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया, फिर उन्होंने काला जादू सीखने की इच्छा जाहिर करी और अपने नौकर को, वेगनर करके उनका नौकर था, उसको बुलाया और उससे कहा कि मुझे ऐसे लोग ला के दो जो मुझे काला जादू सिखाएं। उसने तरह तरह के लोग ला के देने शुरू कर दिए। तो उन्होंने जैसे जादू किया तो उन्होंने मेफिस्टिक्लिस नाम का एक दूत प्रसन्न किया, जो लूसीफर, जो मेन, जो हमारे जो वेस्टर्न जो माइथोलॉजी है उसके अंदर, हमारे यहाँ तो रावण है, कंस है और भस्मासुर हैं और XYZ, लेकिन वहाँ पे जो मेन जो आपकी ओल्ड टेस्टामेंट है या फिर आपकी जो एक पैराडाइज लोस्ट है, उसके अंदर जो शैतान का जो जिक्र होता है वो मेन लूसीफर है। तो मेफिस्टोक्लीस क्या था, वो लूसीफर का दूत होता है, सर्वेंट होता है। तो उसको बुलाता है, उससे बोलता है कि मुझे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ चाहिए, मुझे बताओ इस दुनिया को किसने बनाया है। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे से एक सौदा करना पड़ेगा, तो तब मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, तुम्हारा दूत बन जाऊंगा, फिर तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। तो कहते किस तरह का सौदा, कि तुम्हें ना अपनी सोल मुझे देनी होगी। मैं तुम्हें 24 साल का टाइम दूंगा, इस 24 साल में तुम चाहे जो मुझसे कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक अपने खून से याद रखना, अपने खून से एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम्हारी सोल फिर मेरी है, फिर उसका मैं चाहे जो करूं। तो कहता है ठीक है, इट्स ओके, मुझे क्या करना है इसका, ले लो। तो वो अपने खून से जैसे ही उसको एग्रीमेंट को साइन करने जाता है तो क्या होता है, खून जम जाता है। खून जम जाता है तो जैसे वो साइन, उसके लिए एक तरह से साइन होता है कि नहीं डॉक्टर फोस्टर्स, तुम गलत करने जा रहे हो, मत करो ऐसा। लेकिन डॉक्टर फोस्टर्स तो उस टाइम पे नॉलेज फॉर नॉलेज अंधा रहता है। तो वो क्या काम करता है, कोयले उठाता है, अपना खून पिघलाता है और वो सौदा कर देता है। तो मेफिस्टोक्लीस उसका सर्वेंट हो जाता है। जब सर्वेंट हो जाता है तो वो उसको तरह तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ला के देता रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक वाइफ दो। तो वो बोलता है, देखना, इंग्लिश माइथोलॉजी के अंदर भी मैरिज को एक होली ट्रीटी बताई गई है, एक होली एग्रीमेंट बताया गया है। तो वो कहता है कि नहीं, ये एक होली एग्रीमेंट है, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम कुछ मांगो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे हेलन ला के दो। हेलन जो आज तक की सबसे खूबसूरत महिला इंग्लिश माइथोलॉजी में हुई है, तो उसे मेरा गुलाम बनाओ, उसे मेरा लवर बनाओ। कि ठीक है, इट्स ओके, बन जाएगी। उसके बाद कहता है कि जो दुनिया की सबसे सबसे महंगी, सबसे कीमती शराब है वो ला के दो। ठीक है, आ जाएगी। वो ला के वो इच्छाएं जाहिर करता रहता है डॉक्टर फॉस्टर्स, और मेफिस्टोक्लीस उसे ला के देता रहता है और उसे दुनिया के सितारों की सृष्टि के विषय में सब कुछ बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो काफ़ी कुछ जान जाता है। वो कहता है अच्छा ये बताओ कि सृष्टि को किसने बनाया। वो कहता है सॉरी, क्योंकि मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए गुनाह है। मेफिस्टोक्लीस कहता है तो इस विषय में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि सृष्टि को किसने बनाया है। तो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स को कुछ रियलाइज़ होता है, वो सोचता है कि मैं सॉरी बोल दूँ।
मैं अपनी गलती को मान लूँ। तो होली एंजल और बैड एंजल आते हैं, वो भी समझाती है होली एंजल कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, तुम माफ़ी मांग लो। तो लेकिन बैड एंजल फिर कहती है नहीं, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में जो तुमने एग्रीमेंट किया है उसके बदले में तुम चाहे जो अपना एंजॉय कर लो, क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो कि माफ़ी मांग लो। कहता है ओके ये भी ठीक है, और फिर से अपने एंजॉयमेंट में लग जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, करते 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 जब वो पोप को दुखी कर लेता है, एक बूढ़े आदमी को दुखी कर लेता है, वो सारे सारे सब तरह के, एक राजा को एंटरटेन कर लेता है, वो सारे काम जो वो चाहता था उस टाइम पे वो सब कर लेता है। उसके बाद उसका आता है टाइम, 24 साल पूरे हो चुके होते हैं। जब 24 साल पूरे होते हैं तो लूसीफर कहता है कि, वो कहता है मर्सी मर्सी मर्सी, हे गॉड मर्सी। तो लूसीफर कहता है हे डॉक्टर फोस्टस वेयर इज मर्सी नाउ, अब मर्सी कहाँ से आएगी? तुमने जो एग्रीमेंट किया था अपने खून से साइन करके, मर्सी तो गई, तब तुम्हें सोचना चाहिए था। अब जब तुम सारे सब तरह के कर्म कांड कर चुके हो, अब मर्सी कहाँ से आएगी? तो मेफिस्टोफेलिस क्या काम करता है, उसके अंदर से उसकी सोल खींचता है और ले जाता है। एप्स्टीन फाइल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? नहीं, हमें दिखाया गया है कि बच्चों के साथ में ये हुआ और बच्चों के साथ में वो हुआ, लेकिन हकीकत क्या है? जिन लोगों ने वहाँ पे जाके जो एंजॉयमेंट किया और वही सब चरम पे हैं आज वर्ल्ड वाइड। हालांकि उसमें ये नहीं पता कि किस किस का नाम उजागर हो जाए, मेरा, तुम्हारा, पड़ोसी का, इसका उसका, अभी कुछ नहीं पता, और किसका नाम निकल जाए ये भी नहीं पता। ठीक है ना, जैसे कई नामी गिरामी लोग उसमें से गायब हो गए, उनके नाम नहीं है, और कई ऐसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं जिनके हमें भी किसी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हकीकत क्या है उसके पीछे, करना क्या चाहते थे वो लोग सब इकट्ठे होके? या कोई रिचुअल कर रहे थे, कोई साजिश कर रहे थे, कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ बड़ा ऐसा कुछ करना था उन्हें, कुछ ऐसा पाना था बच्चों की बलि दे के, कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी सिद्धि उन्हें प्राप्त करनी थी, कुछ ऐसा ही था ना? और क्या इसकी पटकथा 16वीं शताब्दी में ही लिखी गई थी? हकीकत को अंजाम अब जाके दिया गया है। सोचने वाली बात है।